This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। बेकार है और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम संगठन भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम लोग के साथ हैं इसमें। अखिलेश जी, पीडब्ल्यूडी 2024-25 में 6500 रुपए का बजट सरेंडर किया है। इसके लिए चाचा सही बता सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार तो पता नहीं कहां पहुंच गया है। केवल यही नहीं, सरेंडर अगर मेंटेनेंस का देखोगे आप, जो सरकार गड्ढा मुक्त का जो उनका एक कार्यक्रम चलता है, उसका पैसा सब निकाल दिया सरकार ने। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, तहसील थाने से लेकर के। और मैं फिर कहता हूं वो बात, एक लेमैन वाली बात, कि एक लोग कह रहे थे कि सरकार बना ले गए गुमराह करके, ये लोग धोखा देके सरकार बना लिए, और सब अब अधिकारी मिलकर के सरकार को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार में आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश के थाने यादव चला रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बसावन इंडिया ने छापी है प्रयागराज जिले के थानों की, जिसमें 44 में से 33 थानेदार एक ही बिरादरी के हैं। मेरे भाई, पता नहीं कौन सा चैनल है तुम्हारा, यूट्यूबर होंगी, किस नाम से तुम्हारा? ओबीसी टाइम्स है। ओबीसी टाइम्स। ओबीसी टाइम्स जी। मैं ओबीसी टाइम्स को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। आज मैंने अखबार की भी तस्वीर देखी किसी कार्यक्रम की, कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आज किसी अखबार के किसी कार्यक्रम की तस्वीर देखी मैंने, तो जो हमारा साथी कह रहा है वही तस्वीर मैंने देखी। अब तो कोई सवाल भी नहीं करता। कम से कम इस बहादुर पत्रकार को मैं बधाई देता हूँ कि सवाल तो पूछा है। मुख्यमंत्री जो मुख्य हैं, महाराज ने भी बोला, जो मुख्य हैं, सब मुख्य हैं, समझ लो। क्या बोले महाराजगंज में महाराज? हाँ, उन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट पर अब लगाम। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर सा शब्द बोले हैं, जो मैनेजमेंट का काम करता था उसको पकड़ लिया गया, और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था उससे पोल खुली है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है, जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं? 80 में कि 20 में, ये सरकार बताए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से।
पाताल में ढूंढने चले जाते थे। वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। इसलिए जो लोग कमजोर हो गए हैं उनका अपना वोट खिसक गया, जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार के पे कोई योजना बना पाए, जो आय 2 होनी थी वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए, और अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया। जो मित्र थे उन्होंने बोर्ड दिखा दिया कि हम कितना टैरिफ लेने जा रहे हैं, हम क्या परिवर्तन लाने चाहते हैं। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पे पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन जाने कौन से ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय उसकी केवल बताते हैं जो गरीब लोग राशन पा रहे हैं। जो राशन पा रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, दिल्ली वाले ना बता पाए, यूपी वाले बता दें, क्योंकि यूपी वाले तो हर चीज तुरंत गिन लेते हैं। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए। जो आने जाने में श्रद्धालु जिनकी जान चली गई सड़कों पर, उनकी गिनती नहीं बता पाए। जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए उनकी गिनती न उनको ढूंढ पा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है परिवारों को मनाने के लिए काले धन में संतुष्ट किया जा रहा है, पैसे देके संतुष्ट किया जाता है। ऐसे कहा जाए मेरा घर पैसा मकान सब ले लिया है, 2 कमरे खंडहर जैसा कर रहे, उसमें हमरा आके अधिकारियों के पास हम रोज रोज दुहाई दे रहे। आज मुझे मेरे घर से निकल बाहर किया जा रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? बता तुम्हें नाम है। भाजपा में किस पद पर? हम कोई पद पे नहीं है, मुझे कोई पद की जरूरत नहीं। मैं काम जनता हूँ, मैं आम जनता होकर के योगी जी मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि हम अपने 325 के पीछे लेकर कहा जाए कि इस दुनिया में जाए सबके आगे रो रो करके भीख मांग रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मामला क्या है? क्या घर कहाँ है? मामला मेरा टगर पथरिया में है। क्या हुआ? मेरे ससुर जी के एक्सपायर के बाद मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं किसी भी तरह का कहते भैया पटेल के यहाँ से कहा करते मैं कर्मचारियों को बुलवा कर ताला खुलवाई कर। जब मैं घर के अंदर गई तो मेरे परिवार वालों ने बीच से पार्टीशन कर दिया 2 कमरे, उसमें हमें आज वो लोग वो दीवार तोड़ते मेरा घर पूरा कब्जा वो लोग ले रहे हैं। मैंने पुलिस के पास गई, चौकी इंचार्ज मुझे भगा दिया अपने घर से। 112 पे मैंने कहा, वो भी आके मुझे गाली देकर के वो भी चले गए। मैं एडीएम सर के पास आई, एडीएम सर थाना इंचार्ज को फोन किया, थाना इंचार्ज को मैं सुबह से 4 बार फोन लगाई हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं। किस थाने का मामला है? आप अस्पताल वाले ने और भैया मेरी मम्मी को आपके सामने वीडियो आपके सामने भैया मेरी मम्मी को मार डाला। रो रोकर इंसाफ मांगती हुई ये भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की बेटी है, जिनकी मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कानपुर में पैर दर्द की शिकायत पर उन्होंने सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर ने उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सुनीता शुक्ला की बेटियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर ने अपने अनट्रेन्ड स्टाफ को लगा के मम्मी पे पूरा एक्सपेरिमेंट करके भैया और मेरी मम्मी को एक्सपायर्ड डेड बॉडी में हैंडओवर करके बोला कि पल्स चल रही है, फटाफट ऑपरेशन लेकर जाइए। मृतका की बेटी ने बताया मां की मौत का कारण पूछने पर अस्पताल संचालक और स्टाफ ने मारपीट की। स्टाफ ने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज कर रहे थे, ऊपर मेरी मम्मी के लिए फल लगा दिया इन्होंने कि इंजेक्शन लगा, तो ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया। और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, हमारे यहाँ धक्का मुक्की हुई, मेरे चोट लगी। एक हफ्ते पहले ही भाजपा सांसद ने अस्पताल का उद्घाटन किया था। वही हॉस्पिटल में आईसीयू की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद अनट्रेन्ड स्टाफ आईसीयू का संचालन कर रहा था। दैनिक भास्कर के लिए कानपुर से गौरव चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भैया हमारे को दवाई हमको पसंद कर रहा है, तब तक हमको घर में चल जाता, हमारा तो यही था हम क्या करें, हमको पैसा कैसे
वाराणसी में 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को तैयारियों का जायजा लेने काशी पहुंचे। सीएम की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने 20 बीघा खड़ी फसल कटवाकर दाना और भूसा किसानों के घर पहुंचा दिया। लेकिन आरोप है कि किसान मूसेपाल की 11 बिस्वा में लगी टमाटर की फसल पर जेसीबी चलवा दी। उनकी पत्नी रो रो कर परेशान है, बेटा सरकार से मदद मांग रहा है। मांग भैया हमें जब से 1 लाख रुपया ने दिए तब से हमें संतोष नहीं, हमारे एकदम अनहरा जिंदगी गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बरेली में एक इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों के साथ मिलकर एक किसान का अपहरण कर लिया और किसान के परिवार से बदले में 3 लाख की फिरौती मांगी। इसके अलावा आरोपियों ने फिरौती नहीं देने पर तस्करी में फंसाने की धमकी दी। किसान ने घर से 2 लाख रुपए मंगाकर इंस्पेक्टर को दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर ने किसान को नहीं छोड़ा, जिसके बाद सीओ ने पहुंचकर किसान को छुड़वाया। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच स्थापित की गई है। मामला सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही तीनों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल तीनों फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की। प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर के महर्षि कश्यप जी का मार्गपण किया था, उनको याद करते हैं। निषाद राज जी का याद करते हैं, राजा गुरुराज निषाद जी का। सम्राट अशोक जी की जयंती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह लोग मना रहे हैं। सम्राट अशोक जी को याद भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बेटी, उसको सम्मान करने का काम किया है। इधर ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि जो लोगों ने 0 टॉलरेंस का नारा दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, 0 टॉलरेंस करप्शन को लेकर के, दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में 0 हो गई। ये कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नारे के माध्यम से सरकार ने जो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके हम देखें तो ये नारा ही 0 हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा कि पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो, पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो और पुलिस पर ही एफआईआर कर रही हो, पुलिस पर ही छापा पड़ रहा हो, पुलिस को तलाश कर रही हो। तो आप बताओ ये 0 टॉलरेंस कहां बचा है? और जो वीडियो हमने देखे हैं तो ये तो 1, 2, 3 दिखा पाए हम लोग। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि पूरे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और उसका परिणाम यह है कि लोगों को भटकना पड़ रहा है। और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं, बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बना